परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मनुष्य का सामर्थ्य रहित रहना अच्छा नहीं है। क्यों परमेश्वर ऐसा मुझसे कह रहा था? जब मैं इस बातों में सोच रहा था तो मैंने समझा कि बिना सामर्थ्य के इस पृथ्वी पर कुछ होता ही नहीं है। बिना ताकत के इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता। जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें कोई न कोई बल, कोई न कोई ताकत जरूर लगाई जा रही है। वो शरीर का काम हो या आत्मा का काम। और यदि जिस भी काम में ताकत नहीं है वो निर्जीव है। जैसे घर जैसा है वैसे ही पड़ा रहता है, हिलडुल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। क्यों? उसके अंदर में ताकत। पर गाड़ी के अंदर में ताकत है, कितना भी भगा सकते हो आप। भगा सकते हैं? मोटरसाइकिल में ताकत है? बैलगाड़ी में ताकत है? इस मोबाइल के अंदर में ताकत है जिसको हम चार्ज करते हैं हर सुबह। यदि सोचो इस मोबाइल के अंदर में पावर नहीं है, जिसको हम सामर्थ्य या ताकत बोलते हैं, तो हमारे लिए इसका कोई यूज ही नहीं, क्योंकि बंद डब्बे के समान है। किसके समान है? वैसे ही यदि मनुष्य के अंदर में सामर्थ्य या ताकत नहीं है, वो भी एक डब्बे के समान। कैसा है? वो भी एक डब्बे के समान है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि ये आत्मिक जागृति सम्मेलन है। यदि इस सम्मेलन में हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा अगले साल के लिए, अगले वर्ष के लिए, कि फिर कोई सम्मेलन और हम ताकत को प्राप्त करें। परमेश्वर ने वायदा किया है आप सब के लिए कि आप सब सामर्थ्य से भरे जाएंगे। आप सब सामर्थ्य से भरे जाएंगे, ये उसका वायदा है। वो पास्टर हो सकता है या वो विश्वासी हो सकता है, आप जो भी कोई हैं, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य को रखा है। और वो चाहता है कि उसके लोग कमजोर ना हो, परंतु सामर्थ्य हो जाए। और इसी सामर्थ्य को देने के लिए और आपको सामर्थ्य बनाने के लिए उसने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, हम सामर्थ्य पाएंगे। ये सामर्थ्य केवल सामर्थ्य नहीं है, ये देखने की सामर्थ्य है, ये बोलने की सामर्थ्य है, ये चलने की सामर्थ्य है, ये काम करने की सामर्थ्य है, अच्छा गाने की सामर्थ्य, अच्छा बजाने की सामर्थ्य है, अच्छा प्रचार करने की सामर्थ्य है, अच्छे आयोजन करने की सामर्थ्य। वो तभी हमारे जीवन में संभव हो पाएगा जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। उसने योएल में भी इस भविष्यवाणी को लिखी थी, पेंतिकोस्त के दिन आने से कई वर्ष पहले, उसके दूसरे अध्याय में, उसके 27-28 भी देखते हैं आप, तो वहां लिखा है, उन दिनों के बाद मैं अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और यहां पर परमेश्वर का वायदा है कि वो अपनी पवित्र आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलेगा। इसका मतलब हर एक वो व्यक्ति जो उसके लिए प्यासा है, जो उसको पुकारता और जो कहता है प्रभु मेरे जीवन में आइए, वो हर एक के जीवन में अपनी आत्मा उंडेलना चाहता है। 2011 से पहले मेरा जीवन भी आपकी ही तरह एक साधारण था, लेकिन सन 2011 में परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आ गया। ये पवित्र आत्मा उस रॉकेट के समान है प्रियो, जो आपको पृथ्वी के कक्ष से निकालकर आकाश के कक्ष में पहुंचा सकता है। ये पवित्र आत्मा वही रॉकेट है जो दुनिया में सबसे तेज गति से चलता है। पवित्र आत्मा वही रॉकेट है जो एलिया के ऊपर में आया और वो आहाब के रथ से ज्यादा तेज दौड़ सका। और आज वो पवित्र आत्मा का रॉकेट पूरी भरपूरी के साथ हमारे बीच में है। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपको पता है, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना कोई चंगाई या कोई छुटकारा नहीं है।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना कोई अलौकिक काम नहीं है, आत्मिक जागृति भी नहीं है। क्योंकि आत्मिक जागृति के विषय में बताना चाहता हूं, आत्मिक जागृति आत्मा की जागृति है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। ये केवल शब्द मात्र नहीं है, प्रचार किया और चले गए, ये केवल बोलना नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब प्रकट होती है, चंगाई होगी, छुटकारा होगा, आशीष होगी, और आपको पता है क्या होगा, और उद्धार का काम होगा। और उद्धार का काम होगा। ये कब संभव हो पाएगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी। यहां पर बैठा हुआ हर एक भाई बहन, वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा से भरा जाना? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद में ही जागृति आएगी। यह आत्मिक जागृति सम्मेलन है मेरे प्रियो, और इस सम्मेलन के पीछे परमेश्वर की इच्छा है कि आत्मा की जागृति यहां पर आए। और ये आत्मा की जागृति केवल पास्टर्स लोगों के लिए नहीं मेरे प्रियो, हर एक वो व्यक्ति जो इस सम्मेलन में भाग लेता है, उसके जीवन में भी ये पवित्र आत्मा की जागृति आ जाए। वो हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा की जागृति देना चाहता है, केवल शब्द मात्र से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। क्यों हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा गया। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ जरूरी नहीं होती तो यीशु पवित्र आत्मा से भरा नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा गया, उसके बाद में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के अलौकिक कार्य प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में और जीवन में प्रकट होना शुरू हुए। 30 सालों तक प्रभु ने प्रचार किया, 12 साल की उम्र में प्रभु ने प्रचार किया। सब लोग यही हैं? प्रभु यीशु ने 12 साल की उम्र में प्रचार किया, मंदिर में प्रचार हो रहा था। उसके बाद में अपने घर में दोस्तों के बीच में वो जरूर प्रभु का वचन बांटता होगा, इसके बारे में बाइबल तो नहीं बताती, पर मैं ये बात को जानता हूं कि वो प्रभु है, वो चुप हो ही नहीं सकता था। वो बातों बातों में प्रभु के वचन को जरूर बांटता होगा अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, जहां जाता होगा प्रभु के बारे में ही बात करता, क्योंकि यीशु के जीवन में एक ही बात थी, परमेश्वर की धूम। पर हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी सामर्थ्य के कार्य प्रकट नहीं हुए, ना ही कोई व्यक्ति के जीवन में उद्धार आया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के 30 साल की बात बता रहा हूं मैं आपको, उसके जीवन के 30 साल, एक भी उद्धार के विषय में हम नहीं देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जीवन के 30 सालों में कोई व्यक्ति ने उद्धार पाया हो, किसी का सिर का दर्द ठीक हुआ हो, कोई सामर्थ्य से भरा गया हो, किसी का जीवन बदला हो, या कुछ कार्य हम क्यों नहीं देख पाते उन 30 सालों में? क्योंकि पृथ्वी पर कार्य करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। उसी प्रकार जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने मानव रूप लिया, उसने देह को धारण किया, वो एक मनुष्य के समान बन गया, तो हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है कि यदि उसे सामर्थ्य के काम प्रकट करने हैं तो उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा जाना होना चाहिए। यहां पर बैठा हुआ साधारण से साधारण व्यक्ति, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आपके जीवन से भी सामर्थ्य के काम प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। साधारण से साधारण, वो पास्टर्स हो सकते हैं, वो लीडर्स हो सकते हैं, वो वॉलंटियर्स हो सकते हैं, वो अगुवे हो सकते हैं, वो यहाँ बैठे हुए भाई और बहन हो सकते हैं, जिसके जीवन में वो सामर्थ्य आ जाए, वो आत्मिक जागृति लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वयं पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत थी। जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आई बाइंड एवरी पावर ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिस्टर्ब करने वाली सामर्थ को हम बांधते हैं यीशु के नाम से। ध्यान से सुनिएगा,
स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाने की आवश्यकता थी। और इसीलिए 30 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह घर से निकल गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर में आ गया। पवित्र आत्मा, इको मत दीजिए, इको नहीं, नो इको। पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ गया और उसके बाद परमेश्वर के कार्य प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रकट होना शुरू होता है। उससे पहले नहीं। पवित्र आत्मा से भरा जाना सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तर है, कदम है हम सब के लिए, मसीह जीवन के लिए। उद्धार के अनुभव के बाद में पहला काम हमारे जीवन में होना चाहिए वो पवित्र आत्मा से भरा जाना होना चाहिए, उद्धार के बाद में। और ये हर रोज भरा जाना चाहिए, हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज। हमारे पास फोन है या नहीं है? जब हमने इसे खरीदा था तभी चार्ज किया था या हर रोज चार्ज करते हैं? क्यों हर रोज चार्ज करते हैं इसे? पास्टर जी क्यों हर रोज चार्ज करते हैं? हाँ, नहीं, हर रोज क्यों करते हैं हम लोग उसको? एक ही बार क्यों नहीं करते? डिस्चार्ज हो जाता ना। उसी प्रकार हमें भी हर रोज पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। ये एक बार का अनुभव नहीं, हर रोज जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, आराधना में रहेंगे, वचन में रहेंगे और पवित्र लोगों की संगति में रहेंगे, जो अभिषिक्त उनकी संगति में रहेंगे, वो ये सामर्थ आपकी और मेरे अंदर भरी जाएगी और हम दिन प्रतिदिन आत्मा से भरते चले जाएंगे। और वही तो मैं कह रहा हूं, आप देख लोगे तो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। आपकी परछाई से परमेश्वर कार्य प्रकट करेगा, आपके अंगोछे और रुमालों से परमेश्वर कार्य प्रकट करेगा। आपको कलीसिया में लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होगी, लोग दौड़े हुए आ जाएंगे। बस लोगों को कलीसिया चाहिए। पतरस के कलीसिया में एक ही दिन में 3000 लोग आ गए। कितने दिन में आ गए? पवित्र आत्मा से भरे जाओगे? हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पवित्र आत्मा से भरे जाओगे, एक ही दिन में 3000 लोग, मामला सेटल। हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को करके दिखाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं पृथ्वी पर और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है इस पृथ्वी पर कार्य करने के लिए, तो आपको और मुझको कितनी होना चाहिए। इस जागृति सम्मेलन में मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि इन 2 दिनों में हर एक व्यक्ति जो इस पांडाल के अंदर में है या वो व्यक्ति जो आवाज को सुन रहा है, हर एक पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। आमीन चिल्लाएं, आमीन चिल्लाएं मेरे प्रियो, आमीन। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वायदा है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाएं। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा गया। लूका 4 अध्याय उसके 14 पद को देखिए, क्या लिखा है, पढ़िए उसे। पढ़ी। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। आप चाहते हैं आपकी चर्चा फैल जाए? क्यों नहीं चाहना है? मुझे ये बात नहीं समझ में, क्यों नहीं चाहना है? पृथ्वी में जितनी बड़ी चीजें हैं वो सब परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए। आपको पता है जब राजाओं का शासन हुआ करता था, और अभी भी जहां जहां राजा है, राजा के शासन में उस राज्य का जो भी बेस्ट है वो राजा के बेटे बेटियों के लिए होता है।
हम राजा के बेटे और बेटी हैं। यहां का जो भी उत्तम है वो आपके और मेरे लिए है। फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ कहां पर आया? गलील को लौटा। गलील को लौटा। इसका मतलब जब आप भी यहां से पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके अपने घरों में जाएंगे, आपकी चर्चा आसपास के शहरों में और गांवों में और नगरों में फैल जाएगी। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह की चर्चा नहीं थी। कुछ लोग, कुछ परिवार के लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र लोग उसे जानते थे। या हो सकता है वो नासरत का तो नासरत के लोग जानते हो, या काना के लोग जानते हो, या गलील के लोग जानते हो, कुछ नगरों के लोग जानते थे। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में आ गई, अब नगर के लोग नहीं जान रहे हैं। आसपास के नगर नहीं लिखा है, आसपास के सारे देश। पास्टर्स नगर नहीं लिखा वहां पर, नगर नहीं है। क्या लिखा है? आसपास के सारे देश। आपकी चर्चा नगर में नहीं होगी, देशों में होने वाली है। आसपास के नगर में नहीं फैल गई, आसपास के सारे देशों में प्रभु यीशु मसीह की चर्चा फैल गई। क्यों? क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा उसके जीवन में आ चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा जा चुका है। और ये इसलिए हुआ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को लोग जाने और उसके कार्य प्रकट हों। और आज भी हमें उतनी ही पवित्र आत्मा की आवश्यकता है जितनी उस समय प्रभु यीशु मसीह को थी। यदि पवित्र आत्मा की आवश्यकता मनुष्य के लिए नहीं होती, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं होती, तो क्यों प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे जाते? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से भरा जाना यह दिखाता है कि पूरी मानव जाति को पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कार्य कभी भी स्वयं के लिए नहीं हुआ, पूरी मानव जाति के लिए हुआ। उसका लहू बहाना है पूरी मानव जाति के लिए, अपना जीवन देना पूरी मानव जाति के लिए, उद्धार का दरवाजा खोलना पूरी मानव जाति के लिए, पवित्र आत्मा पाना पूरी मानव जाति के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना पूरी मानव जाति के लिए है। वो आज आपके लिए और मेरे लिए है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाने की आवश्यकता थी, तो मैं कहना चाहता हूं इस आत्मिक जागृति सम्मेलन में, जो कि 2 दिनों का है, हम में से हर एक व्यक्ति को, चाहे वो पास्टर्स हो या लीडर्स हो या वॉलंटियर्स हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, शायद वो काउंटर पर बैठा हुआ भाई हो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, शायद इस पंडाल की व्यवस्था करने वाला भाई क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक की आवश्यकता है। हम में से हर एक व्यक्ति को, जैसे ही वो आएगा, आपके काम साधारण नहीं होंगे, अलौकिक हो जाएंगे। आपका गाड़ी चलाना अलौकिक हो जाएगा, आपका खाना बनाना अलौकिक हो जाएगा, आपका कपड़े धोना अलौकिक हो जाएगा, आपका गाना अलौकिक हो जाएगा, आपका बजाना अलौकिक हो जाएगा, आपका प्रचार अलौकिक हो जाएगा, आपकी प्रार्थना अलौकिक हो जाएगी, आपके जीवन के हर एक काम अलौकिक हो जाएंगे, क्योंकि वो अलौकिक परमेश्वर आपके अंदर आ जाता है। आप पहले के समान नहीं रहेंगे, आप अलौकिक हो जाएंगे। और परमेश्वर आज आपके जीवन में उस अलौकिक बातों को और कामों को देना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हैं आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए? ऐसे तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, पास्टर जी बोल रहे हैं तैयार हैं। थोड़ी दिनों में गर्मी आने वाली है ना, गर्मी का मौसम आने वाला है ना। अभी ठंड के बाद की बात बता रहा हूं मैं। अप्रैल में, मई में, जून में गर्मी होती है यहां पर राजस्थान में अच्छे से। धूप में 2-4 घंटा चलाने का और पानी नहीं देने का। क्या करना है? उसके बाद क्या होगा? बहुत तेज प्यास लगेगी। कैसी लगेगी? फिर 2 घंटा और पानी नहीं देना है। तब क्या होगा? और फिर उसको सीधे खाना देना है। तो खाना चाहेगा या पानी?
हाँ, लड्डू दोगे तो? क्यों? पानी चाहिए ना? नहीं, पानी नहीं, लड्डू, गुलाब जामुन, दाल बाटी, चूरमा। हाँ, क्या चाहिए? हाँ, ऐसे ही पवित्र आत्मा चाहिए। जैसे प्यासी हिरनी जल के पानी के लिए हाँफती है ना, वैसे हमें हाँफना होगा, तब वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग यदि यहाँ प्यासे, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे भी पानी की प्यास नहीं लग रही है। मैं पूछ रहा पानी चाहिए, तो पानी मेरे पास रखा है, पर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे प्यास नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं? जो प्यासा नहीं है उसके लिए पानी का कोई मूल्य नहीं है। यदि आप पवित्र आत्मा के लिए प्यासे नहीं है, आपके लिए पवित्र आत्मा का कोई मूल्य नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है या नहीं है, एक ही बात है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जो 8 घंटा 6 घंटा धूप में चला हो। आप सोचो, यदि गर्मी का मौसम होता और सामने जिस रोड से हम लोग यहां तक मुड़ के आए और वो कोई व्यक्ति आप में से पैदल चल के आता, तो सबसे पहले बोलता पानी। परमेश्वर आज ऐसे प्यासे लोगों को ढूंढ रहा है ताकि वो उन्हें अपने जीवन के जल से, पवित्र आत्मा के जल से तृप्त कर सके। यदि आज आपके अंदर ऐसी प्यास है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भरे जाएंगे। आप भरे जाएंगे, ये बात पक्का है। मैं इसलिए भी कह सकता हूं, ये बात बुलाहट के ऊपर भी निर्भर करती है। परमेश्वर ने मुझे अपोस्टलिक प्रेरिताई बुलाहट दी, और बाइबल बताती है प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता था। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल से बात कर रहा हूं। हालेलुया। आप लोग तैयार है ना? ऐसे तैयार नहीं होते। यस, तैयार है। धीरे से, थोड़ा सा जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता थी। मेरे हृदय में ये बात है। मैं काफी लंबे समय से इस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जागृति सभा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर, जागृति सभा में सचमुच पवित्र आत्मा की जागृति आना चाहिए। सचमुच पवित्र आत्मा का काम प्रकट होना चाहिए, जागृति आना चाहिए। तभी हमारा इतना बड़ा आयोजन, हमारा इतना खर्चा, इतने सारे काम, हम सब का, लोगों का किसी न किसी से परेशान। हम भी बड़ी दूर से यहाँ पर आए हैं, कई घंटा सफर करके, आप भी कई घंटा सफर करके इधर उधर से आप यहाँ आए हैं। वो सार्थक, वो समर्थ, वो पॉसिबल इसलिए हो पाएगा मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। यहाँ पर यदि यीशु मसीह के चेले जैसे 12, उसके बाद 120 लोग भी यदि पवित्र आत्मा से भरे गए ना, ये पूरा 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 देश हिल जाएगा। आपको पता है, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे गए, उसके बाद में 120 लोग। उसके बाद प्रभु ने अपना रेशियो बढ़वाया कि पवित्र आत्मा केवल मेरे ही लिए नहीं है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक केवल मेरे लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए है जो उसकी बाट जोते रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम मत छोड़ना, पर पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए बाट जोते रहना। चलो ने उस बात को माना। मैं पास्टर साहब लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर जो सेवकाई के अंदर में है, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ से सेवकाई मत कीजिए। और सेवकाई बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ यदि आपको करनी है, तो केवल विश्वास का प्रचार करिए और घर आ जाइए। हाथ लगा के प्रार्थना मत कीजिए। एक पास्टर हमारी कलीसिया में आया, उसकी पत्नी को भयानक दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था, और अद्भुत बात यह हुई कि मैंने उसको समझाया कि आपको और आपकी पत्नी को पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है, तभी आप हीलिंग और डिलीवरेंस सेवकाई में आइए, नहीं तो विश्वास की प्रार्थना करके घर आ जाइए। पर आपको पता है, सुनना कम है आजकल, करना ज्यादा है। पत्नी ठीक हो गई थी, 2 दिन बाद किसी कैंसर वाले के यहाँ प्रार्थना करने के लिए गया। पत्नी बोली मैं भी चलूंगी चलूंगी चलूंगी। पत्नी भी साथ गई, और जब उधर से लौट के आए तो भयानक दुष्टात्मा रात भर पत्नी में आता रहा और वो पास्टर परेशान होता रहा।
जब वो सामने आई बात किया तो बोले मैं लूसीफर हूं उसके अंदर में, मैं इसके विचारों में काम करता हूं, मैं इसके अंदर काम करता हूं, उसके अंदर आ गया। इसका मतलब यह है कि बिना बंदूक के आपको सरहद पे लड़ाई के लिए नहीं जाना, पर यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं लूसीफर भी आपके कदमों में झुकेगा यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके पास कंधे पे बंदूक लटका है, आप फाटक पे शत्रु से बात करते समय डरेंगे नहीं। भजन संहिता 127 में लिखा है, जिसने अपने तरकस को तीर से भर लिया है वो फाटक पे शत्रु से बात करने से डरेगा नहीं। यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक से भरे हुए हैं, आप किसी बीमारी और समस्या से, दुष्ट आत्मा से नहीं डरेंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे यीशु मसीह के नाम से तुझे जाना होगा, और वो जाएगा। कम ऑन चर्च, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं आप लोगों को उत्साहित कर रहा हूं, मैं आप लोगों को उत्साहित कर रहा हूं कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ओर लौटे। जबकि अंधकार के लोग, संसार के लोग इतने बड़े बड़े कार्यों को कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जो सच्चे हैं, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, हम सब जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले, जिसने हमें अलौकिक सामर्थ्य दिया है, हम उससे ज्यादा काम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अभी आप देखो, टीवी चलाकर, न्यूज चलाकर, दूसरी चीजों को चलाकर देखिए, जिनके पास सामर्थ्य नहीं वो कैसे काम कर रहे हैं, और आपके पास और मेरे पास तो सच्ची सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हम ज्यादा कर सकते हैं। मैं उत्साहित करना चाहता हूं आज की इस दोपहर में, इस पहले सत्र में, कि आप बढ़कर करना चाहते हैं और बढ़कर कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। पास्टर, मैं कहना चाहता हूं आपको, इस 2 दिनों की जागृति सभा के बाद में बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे आत्मा में। मैं भविष्यवाणी करके बात कहता हूं, आप आत्मा में उठ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम है। उसका काम ही है लोगों को उठाना, आत्मा में उठाना। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, मैं आपको परमेश्वर की बात कहना चाहता हूं। जब जब पवित्र आत्मा आया है, लोग आत्मा से भरकर उठ खड़े हुए हैं। आपको पता है 120 लोगों पर पवित्र आत्मा आ गया और पतरस उठ के खड़ा हो गया। कम ऑन, आप लोग एक्साइटेड है ना? मतलब आप लोग तैयार है ना? ठीक है, देखो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसके 4 वचन को देखिए क्या लिखा है। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, और जहां पर ये 120 लोग थे, वो जगह हिल गई, वो गूंज गई, और हर एक पर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। चौथे वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो सब नहीं लिखा है वहां पर था लगभग 50 लोग पवित्र आत्मा से भरे गए। बस सब लिखा है क्या आपके इसमें? सब लिखा है, हिंदी में सब है, सारी बाइबल में सभी है। मैं ये बताना चाहता हूं, यहां बैठे हुए सब भर सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आता है तो ऐसा करना है स्वर्ग के परमेश्वर के लिए। कब करना है? जब समझ में आया तो क्या करना है? पड़ोसी का इंतजार नहीं करना। हमको समझ में आया तो हम उसको रिसीव कर रहे, पकड़ लें, कैच कर लेना है। कैसे करना है? उसको ग्रहण कर लेना, ले लेना है। ये आपको तोड़े दिए जा रहे हैं, जैसे कोई तोड़ा समझ में आता सीधे पकड़ लेना अंदर। समझ में आ रहा है? मैं आपको बहुत ये आत्मा के एक्ट बता रहा हूं, आत्मा में कैसे कार्य करना है। कुछ समझ में आता तुरंत उसको पकड़ लेना है। पड़ोसी का इंतजार नहीं करना, उसने पकड़ा तो मैं भी पकड़ लूं। नहीं, ये आपके लिए है। जरूरी नहीं कि जो बात आपको समझ में आ आपके बगल वाले को समझ में आए, संभव नहीं है। आपको समझ में आएगी, आप ले लो। पास्टर जी, यस, हमारे साथ पढ़िए। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर 120 लोग थे। कितने लोग थे? हाँ, 120 लोग थे। प्रेरितों का काम 1:15 में लिखा है कि वे 120 लोग, उसमें प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी थी। और ये तो कुल मिलाकर 120 लोग थे जो उपरोटी कोठरी में बैठकर केवल एक ही काम कर रहे थे, प्रार्थना। और जब वे लोग प्रार्थना कर रहे थे,
परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। जब आज आप यहां बैठकर प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। और क्या हुआ? चौथे पद में, वे सब, बाइबल कहती है वे सब, या 1 2 4 8 10 20 लोगों की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा केवल 12 लोगों पर आ गया कि वो यीशु के प्रेरित थे। ऐसा ना हुआ कि केवल प्रभु यीशु मसीह की माता पर आ गया क्योंकि उसकी मां थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं 12 और 13 लोगों के नाम हम जानते हैं, बाकी लोगों के नाम हम नहीं जानते। हम हो सकते हैं कि कुछ पास्टर्स जो अच्छे स्टडी किए हैं 20 लोगों के नाम बता सकते हो कि वो शायद वो 120 के झुंड में होंगे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या हम बाकी के 100 लोगों के नाम जानते हैं कि बाकी के 100 लोग भी पवित्र आत्मा से भरे गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके नाम को नहीं, परमेश्वर आपकी प्यास को, परमेश्वर आपके विश्वास को, परमेश्वर आपके बैठे जाने को देखता है ताकि वो क्या अपनी आत्मा को आप पर उंडेल सके। शायद मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, शायद पास्टर आपका नाम नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहता हूं हो जाने न जाने स्वर्ग का परमेश्वर आपको जानता है। उन 120 लोगों में हो सकता है कि आधे लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, आधे लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हो, आधे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हो, लेकिन उन सब एक मन थे, उन सब का एक विश्वास था, वे सब एक चित्त थे, उन सब का एक ही उद्देश्य था कि हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा से भरा जाना प्रभु की आज्ञा है। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, विश्वास करना, ये आज्ञा है। पवित्र आत्मा से भरे जाना भी यीशु की आज्ञा है। और यदि ये आज्ञा नहीं होती तो 120 लोग क्या कर रहे थे? They are waiting for the Holy Spirit। वे लोग पवित्र आत्मा की बात जो रहे थे। यदि ये आज्ञा नहीं होती तो मैं गारंटी देता हूं नहीं बैठते वो लोग। क्यों बैठना है? प्रभु ने कहा मूड हो तो चले जाना, इच्छा हो तो चले जाना, और कोई जरूरत नहीं, प्रचार तो करो। क्या जरूरत है पवित्र आत्मा की? हम में से आधे से ज्यादा लोगों को यही ख्याल है, क्या जरूरत है? बस प्रचार करो, बस प्रचार करो। प्रचार के बाद में प्रचार को सिद्ध भी करो। आगे हम थोड़ा सा पढ़ना भूल गए, हमें इतना ही पढ़ा गया। जिस प्रचार को करते उसको सिद्ध भी करो। बोलते हो ना यीशु चंगा करने वाला है तो सिद्ध करो। यीशु मुर्दों को जिंदा करता है तो हाँ, विश्वास के स्तर पे धीरे धीरे होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जाके मुर्दा जिंदा हो जाएगा। मेरी सेवकाई के अंदर में 2 साल पहले एक मुर्दा जिंदा हुआ। कितने साल? 2 साल पहले। और अभी एक मुर्दा जिंदा हुआ जनवरी में। मेरे बहुत लंबे समय से मैं प्रभु तेरी सेवा कर रहा हूं, मेरे को तो बोला मुर्दा जिंदा होगा तो कुछ तो होता नहीं है। तो मुर्दा ऐसा जिंदा नहीं हुआ कि मुर्दा है तो जिंदा होने गया, अचानक मुर्दा सामने आएगा। सोने के लिए मैं अपने बेड पे था, प्रार्थना कर चुका था, मैं अपने बेड पे बिस्तर पे लेटा था कि सोने की तैयारी बस। देखा घड़ी में लगभग 1:30 बज रहे थे, फोन को साइड से रखा, सोने की तैयारी में ही था। इतने में मेरे एक परिचित का फोन आया है। मेरे को लगा इतनी रात में शायद गलती से भी लग सकता है, कोई अर्जेंट काम होगा तो दूसरी बार फोन आएगा। पड़ोसी को बोलो किसी का अर्जेंट फोन आएगा तो दूसरी बार आएगा। बोलो बोलो, ठीक है, याद रहेगा ना? यदि मुझे कोई अर्जेंट काम हो तो मैं व्यक्ति को एक बार नहीं लगाऊंगा। अरे हमने एक बार लगाया तो था, एक बार मतलब खाली भरी, ठीक है भाई लगा लिया था। मैं उस बात से आकलन करता हूं कि उसने व्यक्ति ने कितनी बार फोन करा है। यदि उसने एक बार किया है तो मैं सोचता ठीक है भैया उसको इतनी जरूरत नहीं है। यदि मुझे पानी की प्यास लगी है तो मैं, पास्टर पानी दो ना, पास्टर बिजी हैं, पास्टर जी वो पानी का बोला था मैंने, कितनी बार बोलूंगा? समझ में आ रहा है? और प्यास नहीं तो पास्टर पानी, नहीं ठीक, इसका मतलब उसका दो। तो ये कुछ नियम मैं बता रहा हूं आपको। एक बार फोन आया मतलब ठीक है, 2 बार आया मतलब अर्जेंट है, और 3 बार आया तो बहुत अर्जेंट, और 3 के बाद आया मतलब उसके प्राण छूट रहे हैं भैया चलो। समझ में आ रहा है ना? ये छोटी छोटी बातें भी सीखना पड़ेगी हम लोगों को, है ना? कोई एक बार फोन किया तो मैंने ठीक है लगा लिया था, जब फुर्सत होंगे तो लगा लेंगे, इतना जरूरी नहीं है। एक बार फोन आया और 1:30 बजे रात को मैंने सोचा कि देखो ज्यादा इमरजेंसी होगी तो दोबारा आएगा। दोबारा आया, मैंने पिक किया, उधर से भयानक रोने की आवाज आ रही है।
और उनके जो बच्चे थे वो बोलने लगे, क्योंकि ये व्यक्ति अन्य जाति था और बहुत दमदार व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कैमरा भी चालू है, आप लोग भी है, एक पद पर है उसके, समझ गए ना आप लोग। इसके बाद बड़े बड़े लोग हैं, पार्षद, प्रतिनिधि, विधायक के साथ उठना बैठना, बड़ी पद वाला रुआबदार आदमी है। पर जब वो अंतिम सांसें ले रहा है तो वो बोल रहा है कि फादर को फोन कर दो जल्दी से, और उसने भी बोलना बंद करा। और बच्चों ने, इतने सारे लोग उनके, जो उनके फोन पे कोई भी आ सकता है, तो इतना ही बोले कि फादर को बुलाओ। और रोने की आवाज आ रही है भयानक रीति से। और मेरा सुबह 5 बजे का प्रार्थना चलता था, तो मैंने अपने सपाटी को उठाया, मैंने जल्दी से नीचे आ जा, तो उसे लगा सुबह के 5 बज गई है। मैंने कार निकाली, उसको कुछ नहीं बताया, अपनी कार निकाली, कार को दौड़ाते हुए उसके घर की ओर हम लोग भागे। जब उसके घर में पहुंचे तो वो अपने बेडरूम में था, परिवार रो रहा था, और बोले फादर जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। जैसे उसने मुझे देखा, अपने पत्नी को और बच्चों को ऐसा बोला कि मैं इन्हें तुम्हारे हाथ में देखे, और आंखें फेर दी और बिस्तर पर कर। मेरे भी हाथ पैर फूल गए। मैंने, अब क्या भैया, अब इनको कौन संभालेगा? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? रात के 1:30 बजे जब आप प्लान नहीं है आपका कि आपको प्रार्थना करनी, हॉस्पिटल लेके जाना, क्या करना, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। दिन में सब आप प्रिपेयर रहते हो ना, क्या करना है, 10 लोगों को फोन पे। वहां रात इतनी है कि फोन करना, कुछ समझने से पहले ये व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेके अपने परिवार की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप कर चला गया। और परिवार रोता और बोले जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने यदि हॉस्पिटल लेके गए तो इसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाएगा। मैंने आखिरी उपाय आया कि प्रार्थना करेंगे हम पहले। मैंने उनको बोला नहीं, मैंने उस भाई को बोला तू आगे से पकड़। मैंने उसको ऐसे पीछे से उठाया और ऐसे करके सहारा दिया बिस्तर पे उसके, और मैंने कमांड किया, है मृत्यु की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस भाई के शरीर से निकल जा। मैं इसके अंदर में जीवन की आत्मा को बोलता हूं यीशु के नाम से। और उसने आंखें खोल दी। बिल्कुल चंगा हो गया, बाहर छोड़ने का है। उसके बाद एक भी गोली नहीं खाई, आज तक जीवित है, आज तक चंगा है, आज तक घूम रहा है, और लोगों को कह रहा है मैं तो मर गया था, इन्होंने प्रार्थना की और मैं जिंदा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आएगा, मुर्दे उठ खड़े होंगे। लोगों को बोलता है, उसने लोगों को बोला, अपनी टीम वालों को, फादर की कलीसिया की तरफ जाना मत किसी ने। क्या बोला, बोल के सुनाओ। कोई दिखेगा तो पहले मेरे से सामना करना। अभी तक कोई नहीं आता उधर। पवित्र आत्मा आएगा ना, वो आपके लिए ताकतवर लोगों को खड़ा करेगा, आपके लिए ताकतवर लोगों को खड़ा करेगा। प्रभु के हाथ में प्राण लेना और प्राण देना। उसको बताया, देख एक चुटकी बजाएंगे सारा काम खत्म हो जाएगा। प्रभु ने एक चुटकी बजाई, काम फिर से शुरू हुआ। वो व्यक्ति आज भी कहता है मैं तो मर गया था, इन्होंने प्रार्थना की और मैं जिंदा हो गया। कोई बड़ा नेता, बड़ा सांसद वगैरह था, फोन करता, सर आ जाओ जल्दी से। मैंने, भैया तुम अपना काम संभालो, मुझे प्रभु ने अपना काम दिया है। मैं अपनी बुलाहट जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपना प्रेरित करके बुलाया है, ताकि मैं परमेश्वर के लोगों को आत्मा में खड़ा कर सकूं। प्रेरित जहां जहां गए, पवित्र आत्मा के काम प्रकट हुए। परमेश्वर ने आपके बीच में एक प्रेरित को भेजा है। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग तैयार हो जाइए पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के प्रगटीकरण के लिए तैयार हो जाइए। आप अपनी अवस्था को छोड़ दीजिए कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। आप ये सोचो परमेश्वर कैसा है, वो करने वाला है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। उन 120 लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा आ गया। पास्टर लाइन को कंप्लीट करिए ना।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, बोलने की सामर्थ्य कौन देता है? क्या लिखा है पास्टर, पढ़ी ना। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की किसने सामर्थ्य बोलने की सामर्थ्य दिया? नहीं, बाइबल कॉलेज में, थियोलॉजियन संस्था ने, ट्रेनिंग ने। Who gives the strength? Who gives the power? Who gives the authority? कौन हमें सामर्थ, अधिकार और बोलने की ताकत दे रहा है? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पर आएगा तो गूंगा भी बोलने लगेगा। आज जो बीमार है शरीर में, जो भी रोग है आपके, आप प्रभु को पुकारे कि प्रभु आज आपका आत्मा सामर्थ मेरे अंदर आना चाहिए। अरे वही पवित्र आत्मा का सामर्थ सूखी हड्डियों में आ गया। यह 37 में लिखा है, सूखी हड्डियों के ऊपर में क्या आ गया? परमेश्वर का आत्मा आ गया। और क्या हो गया सूखी हड्डियों में? यदि आज यहां पर सूखी हड्डियां हैं, तुम्हें और कुछ नहीं, तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। आत्मा उनमें समा गया और वो आत्मा आज आपके ऊपर में आएगा और आप लोग जो समझते कि मैं सूखी हड्डी हूं, जीवन आ जाएगा। हालेलुया। पहली बात हम लोगों ने देखी थी कि एक प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे गए, और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं था। यीशु के बाद में उसके चेले, और केवल चेले नहीं, चेलों के साथ में भी जो लोग थे, लगभग 120 लोग जो उपरोटी कोठरी में पवित्र आत्मा की बाट जोड़े थे, उन पर भी परमेश्वर का आत्मा आ गया। उसके बाद जल्दी से तीसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 17 और 18 पद में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया। पूरे 9 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है और जिसे पौलुस भी कहा जाता है। कई लोगों को कहना है या मानना है कि पहले वो शाऊल था और बाद में क्या बन गया। आप लोग भी ऐसा ही समझते हैं? आप लोग भी ऐसे समझते हैं? नीचे वालों ऐसे ही समझते हैं ना हम लोग? पहले क्या था वो, और जब उसका मन परिवर्तन हुआ क्या बन गया? ऐसा नहीं। पौलुस के 2 नाम थे। कितने नाम? हाँ, ये जन्म से यहूदी था और जन्म में जो उसको 8 दिन के बाद उसका खतना होकर जो नाम दिया गया था ना, वो था शाऊल। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, बिन्यामीन के गोत्र का हूं मैं। समझ में आ रहा है? तो जो 8वें दिन उसका नाम दिया था वो क्या था? और उसका जन्म रोम में हुआ था, रोम के किलिकिया प्रांत में। कहां पर? तरसुस वासी था ना ये। कहां था? तरसुस का रहने वाला। तो वहां पर जो उसका नाम था वो क्या था पता है? पौलुस। क्या नाम था? समझ में आ गया? ऐसे कोई मन परिवर्तन होने के बाद नाम आया पौलुस, कैसा नहीं था। उसका यहूदी नाम और रोमी नाम 2 नाम थे। जैसे हमारे नाम होते हैं ना, घर का अलग बाहर का अलग। स्कूल में अलग होता है, घर वाले अलग बुलाते हैं, काला पीला नीला कुछ भी नाम करके बुलाते हैं ना। समझ में आ रहा है? पर स्कूल में अलग नाम होता है ना। तो उसका जो यहूदी नाम था, जो यहूदियों के बीच में उसको जिस नाम से पुकारा जाता था वो शाऊल था, पर जब रोमियो के बीच में था उसका नाम। समझ में आ रहा है क्या? प्रभु का धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। 9 अध्याय में यहाँ पर एक घटना हुई कि पौलुस जो है कलीसिया को बहुत सता रहा था, और परमेश्वर का एक बड़ा प्रयोजन था कि पौलुस को लेकर आए एक ऐसे व्यक्ति को जो कलीसिया, जो बिना जाने परमेश्वर का इतना काम कर रहा है, तो जानकर परमेश्वर का कितना काम करेगा। और दमिश्क में जा रहा था और अचानक एक ज्योति चमकी उसके ऊपर में और वो अंधा हो गया। और अंधा होने के बाद में क्या हुआ? 17 और 18 पद में देखिए। तब हनन्याह उठकर हाँ उस घर में गया हाँ, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, हाँ, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से। मुझे ये बात जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बात समझ में नहीं आती। केवल दृष्टि पाए, यहां तक ठीक था। पौलुस को केवल देखने की तो जरूरत थी उस समय में,
सामर्थ तो थी ना कलीसिया को सताने के लिए, सामर्थ नहीं थी क्या उसके पास में? तभी बिना सामर्थ के कोई कैसे कलीसिया को सता सकता था? तो फिर पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता क्या होती है यहां पर, और क्यों उसको मेंशन किया गया और लिखा गया? ये एक सोचने वाला विषय है। क्यों बाइबल उसको लिखना चाहती थी? क्यों परमेश्वर उसको लिखना चाहता था कि ये पौलुस भी पवित्र आत्मा से भरा गया? नहीं लिखते, पौलुस की बस आंखें खुल गई और वो प्रभु के काम में चला गया। पहले वो अपना व्यवस्था का प्रचार करता था, अब उद्धार पाने के बाद वो यीशु का प्रचार करता है। बाकी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी मेरे हिसाब से। पर बाइबल क्लियर मेंशन, यहां पर बाइबल क्लियरली मेंशन करती है कि केवल पौलुस की आंखें नहीं खुली, वो पवित्र आत्मा से भी भरा गया है। केवल उद्धार का अनुभव, आंखें खुलने का मतलब आपके उद्धार का अनुभव कि आपकी आंखें बंद थी, संसार के ईश्वर था शैतान ने हमारे आंखों को बंद किया था और यीशु की ज्योति चमकी और हमारी आंखें खुल गई। इतना ही काफी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा के अनुभव में भी जाना है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। परमेश्वर चाहता था कि पौलुस, केवल तेरी आंखें खुल गई और तू यीशु को देख पाया और यीशु को सुन पाया और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर पाया, इतना ही काफी नहीं है मेरे बेटे पौलुस, तुझे पवित्र आत्मा से भी भरा जाना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ड्यूनामिस सामर्थ्य अर्थात डायनामाइट है, और डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है कुएं खोदने में और चट्टानों को तोड़ने में, और इस संसार के शैतान की चट्टानों को तोड़ने के लिए, अंधकार की चट्टानों को तोड़ने के लिए, अविश्वास की चट्टानों को तोड़ने के लिए केवल डायनामाइट ही उपयोग में लाया जा सकता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का ब्लास्ट होगा, वो डायनामाइट फटेगा और सारे अंधकार की चट्टानें टूट जाएगी। पौलुस तेरे बोलने से नहीं टूटेगी। मेरा उद्धार हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। बेटा, डायनामाइट भी लगाना पड़ेगा। कितने लोगों ने कुआं खोदते हुए देखा है? देखा, आप लोगों ने देखा होगा। 2-4 लोग हैं जिसने कुआं देखा हो कभी खुदाई करते हुए। क्या किन चीजों का इस्तेमाल होता है? गेती का, यही बोलते हैं ना, गेती, फावड़ा, तगारी खींचने के लिए। अब आ गई चट्टान। अब क्या आ गई? जो गेती से भी, फावड़े से भी। अब क्या हो गया बताओ आप? अब पानी कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है? नहीं, हमें पास्टर जी डायनामाइट की जरूरत थोड़ी है। हमें पवित्र आत्मा के डायनामाइट की जरूरत नहीं है। गेती फावड़े से काम चल तो रहा है। हो सकता है 2-4 कुएं आप लोग खोद लें, पर डायनामाइट इतनी ताकत रखता है कि जो 10 दिन में आप करोगे वो एक ही घंटे में कर देगा। लगाया और फोड़ा, मामला सेटल। पतरस ने फोड़ दिया, दूसरे अध्याय में 3000 लोग आ गए। आप यहां से जाके फोड़ेंगे ना, पूरा गांव आ जाएगा। कम ऑन। मेरी प्रार्थना है यहां से जो पास्टर्स, लीडर्स लोग खड़े होंगे, जाते ही अपनी कलीसिया में और अपने गांव में जहां जाओ फोड़ देना। क्या करना? जाते ही फोड़ देना। शुरू बटोरने का काम। पौलुस को प्रभु ने बोला, बेटा उद्धार का अनुभव काफी है, तेरी आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब प्रकाशन में दे रहा हूं आप लोगों को, पहले पता होगा, मुझसे सीनियर पास्टर से यहाँ पर जो भाइयों को नहीं पता है मैं बताना। आंखें क्यों खुली? आंखें खुलने का मतलब ये है मेरे प्रियो, उद्धार का अनुभव। उसने यीशु को जान लिया। आंखें कब खुली? तो हमने क्या जान लिया? यीशु को जान लिया, यीशु ही प्रभु है। केवल इतना काफी नहीं है, अगला अनुभव पवित्र आत्मा से भरे जाने का है। कलीसिया केवल इतनी बात पर न रुक जाए कि बस उद्धार हो गया, बस उद्धार, बस आत्मा बचाना, बस उद्धार, बस आत्मा बचाना, उद्धार, आत्मा बचाना। हाँ अच्छा है, कोई गलत बात नहीं है। हमारा पहला ए है, ए नहीं सीखोगे तो जेड पे कैसे आओगे? पर मैं चाहता हूं कलीसिया ए पर न रुके। जेड आपका इंतजार कर रहा है, जेड का अनुभव इंतजार कर रहा है। ए टू जेड। केवल उद्धार के अनुभव तक न टिके रहें, उससे आगे भी अलौकिकता शुरू हो रही है। उद्धार के अनुभव के बाद अलौकिकता शुरू होती है।
उद्धार के अनुभव के बाद में अलौकिकता शुरू होती है। जैसे उद्धार का अनुभव आया पौलुस के जीवन में, प्रभु चाहता था कि पवित्र आत्मा से भरे जाए, और हनन्याह वहां प्रभु का एक चेला था, एक प्रेरित था, उसने हाथ रखा और पौलुस ने वहां पर पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। क्या लिखा पास्टर जी? जल्दी से मैं 2-3 बातें बताकर समाप्त करूंगा, 2 बजे फिनिश कर देंगे, ठीक है? कि तो फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ, दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और जाए। प्रभु चाहता था कि पवित्र आत्मा से भी तो परिपूर्ण हो, केवल दृष्टि ना पाए। और पवित्र आत्मा से प्रभु दोनों चाहता है। आप उद्धार के अनुभव को भी प्राप्त करें और पवित्र आत्मा से भी बचाएं। कितने लोग चाहते हैं? हाथों को उठाएं। आज तो सब चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं आज। 2 दिन पास्टर जी बता रहे केवल 2 दिन के लिए चाहते हैं। कितने लोग 2 दिन के लिए चाहते हैं? 1 2 3 4। और कितने लोग हमेशा के लिए चाहते हैं? हालेलुया। तैयार हो जाइए आप लोग, तो रॉकेट उड़ने वाला है बस थोड़ी देर में। 1-2 बातें और बताऊंगा, फिर रॉकेट उड़ाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसके 44 और 46 पद। प्रेरित 10 44 to 46। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, केवल ये यहूदी लोगों के लिए नहीं है। आप सब लोग यही है क्या? पहले यीशु मसीह खुद यहूदी भरा गया, 120 से सब यहूदी थे, अन्य जाति नहीं थे, भरे गए। पौलुस यहूदी था, ये भी भरा गया। अब लोगों के अंदर विचार आने लगा, जो बाहर के लोग थे, ये केवल यहूदी लोगों के लिए। किसके लिए? और पतरस ने भी अंदर सोच लिया, आई एम द अपोस्टल, मैं कुरनेलियुस के यहां नहीं जाऊंगा, ये अन्य जाति लोग, अशुद्ध लोग, तुमको पता है ना, यहूदी लोगों के लिए उनसे बातें करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना वर्जित है, वो अशुद्ध कर देगा। प्रभु बता रहा है। पतरस बोला, नहीं जाऊं अन्य जाति के यहां, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। परमेश्वर ने आकाश से एक पात्र को चादर के समान पतरस के सामने नीचे लेकर आया, और प्रभु जानता था कि पतरस को बहुत भूख लग रही है। क्या हो रही है? और प्रभु ने कहा, इसमें सारी पृथ्वी के चौपाए रेंगने वाले सब प्रकार के जानवर थे, उसमें अशुद्ध अशुद्ध सब थे। प्रभु ने कहा, उठ और मार खा। प्रभु, ये अशुद्ध मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाया, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। प्रभु ने कहा, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत के। जिन अन्य जातियों को मैंने चुन लिया है, ताकि ये भी मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह में इनके नाम से उद्धार पाए। पतरस, तूने मना न कर, मैंने इनके लिए भी पवित्र आत्मा की योजना को बनाया है। तब पतरस अधूरे मन से गया कि जाके मैं प्रचार करके आ जाऊंगा। प्रभु तो तैयार बैठा था। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर तैयार है, आपको तैयार होने की जरूरत है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तैयार हो जा। प्रभु क्यों तैयार? प्रभु तो तैयार है। पड़ोसी को बोलो, प्रभु तैयार है। हमें तैयार होने की जरूरत पड़ती है, सुबह उठना, नहाना धोना, तैयार होना। प्रभु को थोड़ी सुबह उठना, नहाना धोना, तैयार होना है। सब लोग यही है क्या? प्रभु के लोगों, आप लोग यही हैं? हमें नहाना उठना, आपको पता, मैं यहां पर आया, टाइम दिया गया, मैं नहाना धोना रेडी होकर सब में आया ना। प्रभु भी ऐसा नहीं कर रहा ना। प्रभु हमेशा तैयार है। इजराइल का परमेश्वर न तो सोता है ना ऊँगता है, वो हमेशा तैयार रहता है। उसने कभी नहीं कहा मुझे तैयार करो, उसने कहा तुम तैयार हो जाओ। आज प्रभु को मत तैयार करो, आप तैयार हो जाओ। प्रभु तो हमेशा तैयार है। रात के 12 बजे बोलोगे तो रात के 1:30 बजे मुर्दा जिंदा हो रहा, प्रभु तैयार था रात के 1:30 बजे। मैं सोने जा रहा था, प्रभु एक सोए हुए को उठाना चाहता था। कम ऑन। पड़ोसी को बोलो, तैयार हो जाओ। तैयार हो ना? हाँ, तैयार हो जाओ, बस थोड़ी देर पढ़ना पास्टर जी। 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था। सुनिए ध्यान से। अब कुरनेलियुस के घर में गया, जो कि एक सूबेदार है, एक पलटन का सूबेदार है, जिसके हाथ में लगभग 120 लोग के ऊपर में अधिकारी है। और ये व्यक्ति एक अन्य जाति, लेकिन पूरे काम ये यहूदियों के जैसा करता है। प्रार्थना करना, उपवास करना, दान देना, प्रेम करना, सारी व्यवस्था को मानना, लेकिन ये अन्य जाति है। परमेश्वर चाहता था कि ये और उसका पूरा घराना पवित्र आत्मा को पाए, क्योंकि मैंने अन्य जाति को भी मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है कि वे उद्धार पाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं।
उद्धार के अनुभव में तो चल ही रहे थे वो। प्रभु ने कहा इससे बड़े एक अनुभव की ओर लेके जाता हूं। तुमने पानी से बपतिस्मा लिया है, मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। हम पानी पे रुक गए। हमारी संस्था की सीट में भरना है, कितने लोगों का हुआ। मेरी प्रार्थना है कि संस्था या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में भी लिखे, कितने लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें यह भी लिखने की आवश्यकता है कि हमारी कलीसिया के सारे लोग आत्मा से भर गए हैं। बुलाओ आगे, पास्टर सिर पे हाथ रखे प्रार्थना करे कि प्रभु ये आत्मा से भरे। पास्टर, परमेश्वर ने आपके हाथों में अभिषेक दिया, आप हाथ रखोगे वो जरूर आत्मा से भरा जाएगा और इन भाषा में प्रार्थना करेगा। देखिए ना क्या लिखा है, पतरस वह प्रचार किया, वो प्रचार कर ही रहा था कि सब सुनने वालों पर कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर किस पे उतर रहा पवित्र आत्मा? किस पे? बोलो वचन के सुनने वालों पर। कितने लोग वचन सुन रहे? हाथ हिलाकर दिखाओ। पड़ोस वाले को बोलो मैं वचन सुन रहा हूं, पवित्र आत्मा आने वाला है। बोलो 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 बोलो, मैं वचन सुन रहा हूं, पवित्र आत्मा आने वाला है। तैयार हो ना? हाँ, जो तैयार होगा वो सुनते सुनते भर जाएगा। आप इंतजार मत करो कि प्रार्थना होगी, सुनते सुनते बहुत सारे लोग भरे जा रहे हैं। जो लोग तैयार हैं वो भरे जा रहे हैं। हाँ, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर। पढ़ी पास्टर जी। आया और जितने खतना किए और विश्वासी पतरस के साथ आए वे सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। किस पर? सोचो, परमेश्वर तो चाहता है कि यदि यहूदी नहीं मान रहे हैं, जन्म के विश्वासी नहीं मान रहे, इतने साल से कलीसिया में आ रहे नहीं मान रहे हैं, तो मैं तो पवित्र आत्मा अन्य जातियों को भी देना चाहता हूं। पास्टर लोग, अपनी कलीसिया के लिए आप इस बात को समझ लीजिए। यदि जिन लोगों को हम विश्वास में उद्धार के अनुभव में लेकर आए हैं, यदि अभी भी हम उनको पवित्र आत्मा के अनुभव में लेकर नहीं गए हैं, तो परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर है कि केवल जन्म के यहूदियों के लिए नहीं, उसने पवित्र आत्मा के दान के लिए अन्य जातियों के लिए भी तैयार करके रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को हर एक के लिए रखा है। हर एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक है मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति के लिए ये पवित्र आत्मा का अनुभव और पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हाँ, आगे पवित्र आत्मा का अन्य जातियों पर भी पढ़िए। पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया 46। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। आपको पता है जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो परमेश्वर की बड़ाई करेगा। सब बोलिए, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा वो परमेश्वर की बड़ाई करेगा। बोलो, जब मैं पवित्र आत्मा से भरा जाऊंगा मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। क्यों आना चाहता है वो अन्य जातियों के जीवन में? पता है, ताकि वे भी परमेश्वर की बड़ाई कर सके। देखो लिखा है ना, साफ लिखा है। पास्टर जी फिर से 46 पढ़ दीजिए, मेरे पास में 5 मिनट। उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा वो परमेश्वर की बड़ाई करेगा। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप लगातार परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का एक लक्षण है, एक चिन्ह है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होगा वो परमेश्वर की बड़ाई करेगा। वो हमेशा परमेश्वर को महिमा देगा और बढ़ाएगा। एक चिन्ह है, एक लक्षण है। परमेश्वर अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। तो प्रियो, हमें क्यों नहीं भरेगा? हम विश्वास करने वाले लोग हैं, हम उद्धार का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, भरेगा ना? आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करने वाला हूं। ये खास करके चेले लोगों के लिए, पास्टर के जो लीडर्स लोग हैं, जो चर्च के अंदर में जो अगुवों के पद पर हैं, ये उन लोगों के लिए खास बात है। क्योंकि अन्य जाति भी अब पवित्र आत्मा पा चुकी है, लेकिन एक अनुभव पवित्र आत्मा का और बाकी है।
जो कलीसिया के मेन लोगों के लिए है वो इफिसस की कलीसिया में हुआ। अभी तक इफिसियों की कलीसिया स्थापित नहीं हुई थी और अपोलोस वहां पर सामर्थ्य प्रचार कर चुका था, लेकिन अपोलोस के पास खास बात थी कि वो पानी के 32वें का प्रचार करता था और कलीसिया वहां पर केवल पानी के 32वें पे टिकी हुई थी। प्रेरितों का काम 19 अध्याय में तब पौलुस वहां से यात्रा करते हुए आया और उसने देखा कि कलीसिया अभी केवल पानी के 32वें तक ही टिकी हुई है। क्यों? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाई? पहला क्वेश्चन पूछा उसने। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पास्टर जी पढ़िए 19 अध्याय पढ़िए, दूसरा तीसरा कहां लिखा है वो? हाँ, चौथा पढ़िए। पौलुस ने कहा, हाँ, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ठीक है। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब नहीं, इससे पहले क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ऊपर 2 पद से पढ़ना। हाँ, दूसरा पढ़िए। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या लिखा है? क्या तुमने विश्वास करते समय? पड़ोसी को बोलो एक ही चीज की जरूरत है आज। बोलो बोलो बोलो, एक ही चीज चाहिए आज, विश्वास। बोलो, यदि आप विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा आ जाएगा। बोलो बोलो, पढ़िए पास्टर जी उसको। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आज पवित्र आत्मा की सामर्थ, अभिषेक और उसके बपतिस्मे के लिए परमेश्वर आपके अंदर एक चीज देखना चाहता है, वो है आपका विश्वास। यदि आप आज विश्वास करते हैं, मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक आज आपके जीवन में आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। पास्टर जी इस पद को पढ़िए, हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। आगे बढ़ते जाइए पास्टर जी। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का। 6 पद। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने। आज जब पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आएगा, बहुत सारे लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। जो अभी से अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो नई नई भाषा में प्रार्थना करेंगे, और जो लोग पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, एक और चीज प्रकट होगी, आपके अंदर से भविष्यवाणियां निकलना शुरू होगी। सबके लिए है ये, सबके लिए है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर एक के लिए है। पतरस ने खुद चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम्हारे बाप दादों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए उसने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की है। सब प्राणियों पर आएगा बोला उसने, केवल यहूदी पर नहीं आएगा, वो यूनानी पर भी आ जाएगा, वो बांसवाड़ा वालों पर भी आ जाएगा। कम ऑन भाई, पांडाल के नीचे वालों पर भी आ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं है, कोई भी रोक नहीं सकता। सारे दरवाजे बंद थे, यहूदी ने सोचा रोक लेंगे, वो दरवाजे खोलकर हवा की नाई उन 120 लोगों पर आ गया। पवित्र आत्मा यहां आएगा, ये टेंट नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। हालेलुया। तैयार है ना आप लोग? हाँ, पास्टर जी 6 पद को पढ़िए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। बस इसमें एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये 12 लोग थे टोटल। कितने थे? ये 12 लोग थे, और ये 12 लोगों से एक सबसे बड़ी कलीसिया का निर्माण हुआ जो इफिसियों की कलीसिया कहलाई। पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब ये आत्मा से भरे तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरे इफिसियुस में फैलने लगा, और वहां पर एक कलीसिया का निर्माण हुआ जिसे हम इफिसियों की कलीसिया कहते हैं। इसके पहले इतना प्रचार हुआ, लेकिन वहां पर कलीसिया की स्थापना नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि शैतान की चट्टान को तोड़ना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरना चाहिए। जब इन्हें 12 लोगों पर पवित्र आत्मा आ गया प्रियो,
वहां पर इफिसियों की कलीसिया का निर्माण हुआ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जिन भी क्षेत्र में अभी भी प्रभु का प्रचार नहीं हुआ और कलीसिया का निर्माण नहीं हुआ है, जब आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वहां जाएगा, कलीसिया का निर्माण हो जाएगा।